सो हेलो गाइस, थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया मेरे लास्ट वीडियोस पे। आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया। अपने किसी ने मुझे छोटी बहन समझ के समझाया, किसी ने बड़ी बहन समझ के समझाया, किसी ने एक अच्छे इंसान होने के नाते समझाया। तो लास्ट 2 वीडियो में सबने बस इतना मेरे को इन टोटल अगर देखा जाए तो इतना समझाया कि अपने बच्चों के लिए जियो। ये तो मुझे भी पता है कि बच्चों के लिए करना हमारा एक कर्तव्य है। तो सबने ये बोला कि कर्तव्य है तुम्हारा, बच्चे निकलेंगे कैसे निकलेंगे हमें नहीं पता और हम नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। ये बात भी सही है कि कैसे निकलेंगे हमें नहीं पता, है ना। बट ये करना हमारा एक फ़र्ज़ है कि हमें करना ही करना है। ब्लॉग बनाने की आगे की मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्या शूट करूं, क्योंकि जब मेरे साथ ना ये अभी से नहीं, जैसे कि मैंने बताया मेरा बेटा जब से हुआ ना तब से ये सारी चीज़ें जब चल रही है ना, तो मैंने अपना चैनल मेरा अच्छा चलता था, बहुत अच्छा चलता था। पर मैंने क्या कर दिया कि चीज़ें ना ऐसे लो डाउन कर दी। मतलब माइंड फ्रेश नहीं रहता जब चीज़ें अच्छी नहीं होती ना, तो आपका मन नहीं करता वीडियो डालने का। बस मैंने लाइफ में एक बेवकूफ़ी कर दी। मैंने बेवकूफ़ी नहीं, मैंने रिश्ता बचाने के लिए ये किया। अगर मैं इतनी ही खराब होती ना चीज़ें दिखाने वाली, तो जिस टाइम पे मेरे साथ चीज़ें हुई थी ना, अभी तक मेरी उन चीज़ों के सबूत हैं मेरे पास। अभी तक अगर मैं चाहती और रिश्ता खराब करने वाली होती तो सबसे पहले उसी दिन उसी टाइम, मैं उस टाइम तो कैमरा उठा के नहीं फिरती। उस टाइम तो मैं कैमरा, हाँ गाय खेल लो, जब टीवी ट्रेन देख लो टीवी में, है ना। अगर मैं तोड़ने वाली होती या मैं खराब करने वाली होती तो जिस टाइम मेरे साथ चीज़ें हुई थी उनकी सबूत भी है मेरे साथ, तो मैं तभी दिखा लेती। काफ़ी टाइम हो गया इन चीज़ों को। जब मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई थी जो चल रही हैं अभी वो रिसेंटली, उन चीज़ों के सबूत मैं तभी दिखा देती। तभी मेरे को अगर पॉपुलर होना था, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बोला था ये पॉपुलर होने का तरीका है। तो अगर मुझे पॉपुलर होना होता ना तो मैं कर लेती, और ये स्क्रिप्टेड होता तो मैं कल को उस पर्सन को साथ में ले आऊंगी और एकदम से दिखाने लग जाऊंगी हंसी खुशी। आप लोग जानते हो कि कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से, आप जब से मेरा बेटा हुआ तब से आपने शायद साथ में चीज़ें देखी ही नहीं होंगी। लाला टीवी देख लो, है ना, जाओ ट्रेन देख लो जाओ। तब से आप लोगों ने देखी होंगी चीज़ें के साथ में चीज़ें नहीं आई हैं और चीज़ें आना बंद हो गई। पहले की चीज़ें कैसी थी, अब की चीज़ें कैसी हैं। जो लोग मुझे पुराने से जानते हैं, पहले चीज़ों में क्या था, पहले, हाँ, पहले वीडियो में क्या आता था और अब वीडियो में क्या आता है। एक मिनट। तो मेरी पुरानी चीज़ों से अगर कंपैरिजन करोगे ना तो मेरी पुरानी लाइफ बहुत स्मूथ चलती थी, बहुत अच्छी चलती थी, और प्रॉब्लम्स तब भी होते थे लेकिन इस लेवल पे कभी प्रॉब्लम्स नहीं हो। लड़ाई झगड़े जैसे होते थे वैसे होते थे। हाँ हाँ, देख लो गाड़ी। तो जैसे प्रॉब्लम लड़ाई झगड़े होते थे ना तो तब भी होते थे, लेकिन इस लेवल पे जाके कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, इस लेवल पे चीज़ें नहीं हुई। बट तब मैं सपोर्टिव थी, ये कह सकते हो, तब मैं सपोर्टिव थी। मैं तब इंडिपेंडेंट थी। मेरा यूट्यूब डाउन हुआ तो चीज़ें, इंडिपेंडेंसी जो है वो हट गई। चलो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने किया किसी के साथ में तो एहसान किया। मैं अगर कमा रही थी तो मैं अगर साथ में कर रही थी तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर हर औरत अपना हस्बैंड का साथ देती है, मैंने भी दिया। लेकिन जब से चीज़ें लो डाउन होती गई, चीज़ें बिगड़ती गई, अब मेरे पास है भी नहीं है, मैं करूँ कैसे। ठीक है। तो सच इन टोटल अगर देखा जाए ना तो चीज़ें ये है कि सच छुपाए छुपाए नहीं छुपता है। कितना भी कोशिश कर लो छुपाने की, छुपाए नहीं छुपता है। कितना भी मैं कोशिश कर लूँ चेहरे में दिख जाएगा। इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। जब भी कोई कलेश होता था या कुछ होता था मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दी थी। मेरा माइंड नहीं काम करता था, मैं नहीं बना पाती थी ब्लॉग। ठीक है। अभी भी ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी कुछ हुआ हो तो मैंने करंट वीडियो बनाया और डाल दिया, नहीं। मैं बहुत भर चुकी थी। यहाँ तक लेवल होता है एक इंसान ना, यहाँ तक लेवल होता है ना, तब जाके मेरा ये चीज़ें, मतलब अब मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी चीज़ों को मतलब जो मेरी ऑडियंस है जो देखते हैं, मैं उनको आंसर कर रही हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को। मैं क्यों, और मतलब पुरानी चीज़ों को नहीं, मतलब मैं पुरानी जैसी चीज़ें नहीं दिखा पा रही हूँ। जो मेरे पहले व्लॉग्स आते थे मैं वैसे नहीं दिखा पा रही हूँ। क्यों नहीं दिखा पा रही हूँ? क्यों, मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ चीज़ों में। मैं ना मेंटली स्टेबल हूँ ना मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। मैं क्लियर कट टू कट बोल रही हूँ। ना मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ चीज़ों में, ना मैं मेंटली स्टेबल हूँ, और ना ही मेरी चीज़ें, तो चीज़ें
मतलब ना मैंने जैसे ना मेंटली ना फिजिकली ना वो ना फाइनेंशियली, तीनों से मैं कैसे भी स्टेबल नहीं हूँ। और ये सब होना एक मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं है, हर औरत की ज़िंदगी में है, हर दूसरी औरत की लाइफ ऐसी ही चल रही है, मेरे जैसी ही चल रही है। बस किस स्टोरियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन जब आप गौर करेंगे सुनेंगे तो सबकी स्टोरियाँ सेम ही लगेंगी आपको। तो मैं बहुत रोती हूँ, मैं बात बात पे मेरे आंसू निकल आते हैं। तो पता है रोने वाली बात पे भी मेरे को क्या बोला जाता था कि रोते तो झूठे लोग होते हैं जो आंसू बहाते हैं, ये तक वर्ड बोले गए हैं। झूठे लोग होते हैं, दिखावा करने वाले होते हैं वो लोग, जो लोग आंसू बहाते हैं। मतलब स्ट्रांग लोग जो होते हैं ना, स्ट्रांग लोग नहीं बोलते उनको, जो रोते नहीं है वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो बेशरम होते हैं। वो एक नंबर के बेशरम होते हैं जो लोगों के आंसू नहीं निकलते अगर उन पे कोई गलत एलिगेशन लगाता है। भैया मेरे पे अगर कोई गलत एलिगेशन लगाएगा, मेरे तो आंसू निकल आते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि रोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, या रोना कुछ लोग कमजोरी समझ लेते हैं रोना। भैया मैं रो जाती हूँ, मेरे से नहीं होता, सहन चीजें नहीं सहन होती है कि मेरे को कोई कुछ भी बोल जाएगा मैं ना रो। इतनी एक 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 ना एक इस लेवल का कंडीशन, मतलब सच बताऊं ना, इन टोटल इंसान को ना आपका अंदर चाहिए, ये मैं इन टोटल वर्ड बहुत यूज कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए। इंसान को ना ये चाहिए कि आप ना एक गाय बन जाओ, गाय बन जाओ, एक कोने से बंधे रहो। वो बोले उठो, वो बोले बैठो, वो कहे चलो, वो कहे नाचो, वो कहे करो, वो करे सो, वो कहे खाओ, वो कहे चलो। वो चाहिए, गाय चाहिए। एक ऐसी और चीज सिर्फ बच्चों। अरे भाई एक बात बताओ, हमारा जीवन नहीं होता क्या? हम किसी की बेटी नहीं है क्या? हम किसी की बेटी नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, बड़ा किया, इसलिए किया कि हमारे बच्चे हो जाए, हम सिर्फ बच्चों में झोंक दे, अपनी सारी जिंदगी बच्चों में जाए। बच्चे भी जरूरी हैं, एक जगह बच्चे भी जरूरी हैं, एक जगह हर कोई जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जरूरी हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ जरूरी है, मेरा घूमना फिरना ये जरूरी है, नहीं। हर चीज जगह पे अच्छी लगती है। बच्चे भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट लेवल पे ऊपर में आते हैं, क्योंकि बच्चे हमारी वजह से हैं। ठीक है, बच्चे हमने पैदा किए हैं, हमने किया है, तो हमारे लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँ, मैं अपना घर जाना भूल जाऊँ, मैं अपने मायके नहीं जाऊँ, मैं बच्चों के लिए सब छोड़ दूँ, मैं खाना छोड़ दूँ, मैं घूमना छोड़ दूँ, मैं सब छोड़ दूँ, क्योंकि मैं बच्चे हो गए। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने शादी कर ली है, शादी करी है। और मैं जैसे कि मुझे किसी ने पूछा भी था कि मेरी लव मैरिज है, तो हाँ मेरी लव मैरिज थी, ठीक है, लव मैरिज है। तो लव मैरिज है तो इसका मतलब ये नहीं है, शादी अरेंज हो या लव हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी पसंद से करी है तो मैं अपनी, मतलब मैं घुट के जीऊंगी, मैं मर के जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घुट घुट के मर जाऊं कि अगर मैंने अपनी पसंद से शादी की है। ये कोई एक वो टैग नहीं होता कि अरे तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की अब झेलो, ये कोई वो ऑप्शन नहीं होता कि झेलो। क्यों झेलू मैं, क्यों झेलू मैं चीजें, क्यों झेलू मैं कि मैंने शादी की है अपनी मर्जी से तो मैं झेलू? ये नहीं होता है। हर चीज के लिए आवाज उठाई जाती है। और ना ही ये होता है कि मैंने बच्चे पैदा किए तो मैं बच्चों के लिए पूरी दुनिया छोड़ दूं, अपना हर कुछ छोड़ दूं, अपना ऐसा नहीं होता है कि बच्चे मेरे हो गए तो सब छोड़ दूं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। मैं सब तो वैसे भी भूल गई, मैं कहीं जाऊं नहीं, मेरा कोई घूमने का शौक नहीं, मेरा ज्यादा खाना पीने का शौक नहीं, मेरा कोई ज्यादा ज्यादा कुछ भी शौक नहीं है, मेरे जीरो है। जीरो शौक होने के बावजूद अगर मैं इस लेवल पे अगर लोगों को इरिटेट कर रही हूँ, मैं इरिटेट कर रही हूँ, मेरी वजह से लोगों की चीजें खराब हो रही हैं, तो भैया फिर इतनी ऐसे फिर और दुनिया में तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिल सकती है। मेरा सिर्फ एक चीज खराब है, वो है चिल्लाना। जब मेरा ये फटने लग जाता ना, तब मैं चीखती चिल्लाती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तब चीखती चिल्लाती हूँ। और एक मेरा वॉइस ज्यादा तेज है, तो मैं नॉर्मल बात भी बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत चिल्ला रही हूँ। तो देखा जाए ना कि आप अपने आप को पूरा झोंक भी दोगे ना, पूरा मर भी जाओगे, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं मरूं या जीऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मुझे अच्छे से समझ आ गई। जितने भी कमेंट्स आए थे मैंने एक एक कमेंट्स पढ़ा, एक एक कमेंट्स पढ़ा। कुछ नेगेटिव भी थे, कुछ इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मतलब यहाँ टच कर गए। उनको मुझे समझ आया कि हाँ लोग जी रहे हैं, मतलब इतनी परेशानियां हैं लोगों के पास, फिर भी लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि चीज़ें
मैं ऐसा नहीं चाह रही हूँ कि मैं बिगड़े चीज़ें, मैं चाहती हूँ कि चीज़ें स्मूथली हो जाएं, चीज़ें स्मूथली रहें, चीज़ें अच्छे से हों। मैंने चाहा भी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया, बट मेरी कोशिश हो गई नाकामयाब। मेरी कोशिश सारी कोशिश पे पानी फिर गया। नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो अब मेरे से हो नहीं पाएगा। मेरे को माफ़ करो, मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें अगर कोई लेना देना नहीं है तो अब मेरे को भी माफ़ करो। अब मेरे को भी जो ठीक लगेगा मैं भी वही करूंगी। और मैं जानती हूँ ये मैं वीडियोस बना रही हूँ, इस पे भी बहुत लोगों को दर्द है, बहुत लोगों को दर्द है कि वीडियोस क्यों बना रहे हो, जबकि मैं इसमें कोई क्लियरिटी भी नहीं दे रही हूँ। ये बहुत अच्छे से पता है, मैं किसी चीज़ पे कोई क्लियरिटी नहीं दे रही हूँ। कोई भी चीज़ का, किसी का पर्सन का एक को पर्टिकुलर ब्लेम करके उसका नाम नहीं ले रही हूँ। बस मेरे जो मन में भड़ासे हैं ना, वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी सबसे कह के, लेकिन किसी को मेरी बात सुनाई नहीं दी। सबने ये सोचा पागल है, आज बोलेंगे हाँ हम रुको, हम समझाते हैं, रुको हम करते हैं। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं। मैं गला फाड़ फाड़ के रोई, मैं रोई तक हूं, मैंने सब कुछ किया, मैंने हर एक चीज अपनाई। बस इतना समझ में आ गया कि इंसान को ना अपना बच्चा बच्चा लगता है, दूसरे का बच्चा बच्चा समझ में नहीं आता। बस इतना समझ में आ गया। और मैं अब मरने वाली बात तो खत्म, मैं मरूं या जीऊं किसी को कोई जब फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ गई हूँ कि मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी मैं किसी के लिए कोई मतलब उनका रास्ता ही क्लियर हो जाएगा, वो खुशी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मरने से कोई सुधरेगा नहीं। तो इसलिए मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। मैं मौका देती आई हूँ, देती आई हूँ। अभी भी चीज़ें मेरे अभी भी यही है, जैसे अब मैं इन चीज़ पे हूँ, जैसे अब मैं चाहूंगी अब मैं वैसे ही रहूंगी। रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मेरे से किसी के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने हाथ जोड़ लिए चीज़ों में, मेरे से नहीं होगा कुछ भी। क्योंकि एक एक ना एक लिमिट होती है, एक मतलब कुछ भी कह लो, आप कुछ भी कह लो, मेरा सर से ऊपर पानी जा चुका है। अब नहीं, मैं बहुत मौके दे लिए, बहुत कुछ कर लिया मैंने, अब नहीं। अब मेरे आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। पहले मैं बात करते में ना इमोशनल हो जाती थी, रोने लग जाती थी। अब मेरी आंखों के ना आंसू भी सूख गए हैं कि मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं। सबको सब कहानी पता है, सबको सब पता है, किसके आगे रो, किसके आगे रो, क्या रो, मैं क्या रोना रो, एक ही रोना रो रो के परेशान हो गई हूँ। कितना रो मैं थक गई हूँ जिंदगी से, अब नहीं होता। तो मैं तो आज इस बात का, मैं इस चीज़ का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हो, आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने मुझे समझाया। और ऐसा नहीं है कि कोई मुझे समझाता तो मैं समझती नहीं हूँ। हर किसी ने मुझे, अगर ऑफलाइन भी बात कर रही हूँ, ये तो कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे भी जिन लोगों ने मुझे समझाया ना, मैं समझी हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को रखा, अपने सारे शौक मार दिए, अपने बच्चों को रखा मैंने पहले, अपनी सारे शौक मार दिए। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, ठीक है। उसके बावजूद मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि मुझे एक अच्छा इंसान होने का टैग तक नहीं मिला मुझे, कि मैं एक अच्छी इंसान हूं। मैं लोगों के लिए बुरी इंसान हूं, मैं एक बुरी हूं। मैं कितना भी कर लूं ना, मैं बुरी हूं, बुरी हूं, बुरी ही रहूंगी। एट द मोमेंट मेरे आंखों से ना आंसू गिर ही जाते हैं, मैं कितना भी कंट्रोल कर लूं। मैंने इतना किया, इतना मौका दिया, इतना सब किया, लेकिन नहीं समझ में आया किसी को। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं होगा मेरे से। मेरे को ना बेवकूफ समझा गया। मेरे को मतलब बस बहू हो तो बहू जैसे बहू का काम होता है, घर में रहो, बच्चे संभालो, बस घर संभालो। नहीं, इंसान होते हैं हम, जानवर नहीं होते हैं हम। बस इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट जो भी बात होगी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी होगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।